युवाओं को रोजगार दिलाने में उनके साथ रहेंगे, उनके आंदोलन में साथ रहेंगे। और कल हम सारी आम आदमी पार्टी हर जिला लेवल पर रोजगार के मामले पर प्रदर्शन करेगी। नमस्कार। जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कल करनाल में बेरोजगारों के हित में एक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला पार्टी ने लिया, जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हमारे काफ़ी नेताओं के चोटें आई। सबसे पहले तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, जहाँ तक रोज़गार की बात है, आज जिस प्रकार से जो चाहे सत्ता में कोई भी सरकार आती है और आज मनोहर लाल खट्टर सरकार जो सत्ता में है, बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना दे के और जो जात पात और धर्म की जो राजनीति आज के दिन जो शिखर चल रही है, इससे आम जनता, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो बेरोजगार है, वो बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है कि हम हमेशा जो जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं और उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेके हमारा हर प्रोटेस्ट हुआ है। और इससे जनता में एक आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत बड़ा और भारी जोश है, क्योंकि आज आए दिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे। आज वहाँ युद्ध चल रहा है। अब वो 10,000 युवाओं को युद्ध में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि खट्टर सरकार अपने युवाओं के लिए क्या कर रही है। हम इस बात का कल शुक्रवार को हम फुहारा चौक के ऊपर इसका हरियाणा सरकार से जवाब मांगेंगे कि आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। क्या इजराइल की बजाय आप हरियाणा प्रदेश में उन लोगों को, उन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे सकते। और मैं पार्टियों के बारे में जिस प्रकार से आज जो पार्टियों का ध्येय बन चुका है, वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। यदि उनके स्वार्थ पूरे नहीं होते तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी के नेता, चाहे वो कितना बड़ा हो, वो अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए दूसरी पार्टियों में जाते हैं। जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लेके कहीं भी वो किसी प्रकार का स्टैंड नहीं करते। आज की जो गंदी राजनीति है, उस राजनीति से उबारने के लिए जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक जनता के भविष्य के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए है। माननीय केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली में भी, पंजाब में भी जनता को तवज्जो देते हुए, जनता के मुद्दों को तवज्जो देते हुए वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं हो रहे। इसलिए बहुत जल्द चुनाव आने वाला है कि आज चाहे मतलब आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मकसद है वो है युवाओं को रोजगार कैसे दिलाया जाए। यदि 2024 में जनता ने हमारे को समर्थन दिया, जिस प्रकार से जनता में आज उत्साह है, तो आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार भी देगी। जनता की बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देगी। और हर हालत में हम किसी लाठी या गोली से डरने वाले नहीं हैं। हमें अपने युवाओं के लिए, हमें अपनी जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए हजारों बार जेल में जाना पड़े तो हम हजारों बार जेल में जाएंगे, हम लाठियां भी खाएंगे। लेकिन किसी भी सूरत में हम विपक्ष जिस प्रकार से आज जो मनोहर लाल खट्टर जी है हमें डराने और धमकाने का जो काम करने की प्रयास कर रहे हैं, वो उनके मसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे और जनता के लिए हम संघर्ष करेंगे। सरकार ने भी ग्रुप सी की भर्तियों की पर्ची निकाली, लिस्ट निकाली, कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची हुआ है। रोजगार तो वो दे रहे हैं और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया। सही मैंने में आज जब चुनाव का टाइम आ रहा है, पहले भी उन्होंने एक रट लगाई थी कि लाखों बच्चे बसों में, उनसे कितने पैसे मतलब न लिए गए, रोटी का प्रबंध उनके लिए नहीं हुआ, रहने का प्रबंध उनके लिए नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव के टाइम में ग्रुप डी की भर्तियां निकाली और आज भी ठीक 4.5-5 साल तक सरकार को रोजगार की याद नहीं आई। लेकिन आज भी ग्रुप
सी की और डी की जो भर्ती हो रही है उसमें जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो मात्र एक चपरासी की नौकरी के लिए धक्के खाते घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं यदि सरकार की नीतियां ठीक हो, सरकार में भ्रष्टाचार ना हो, तो हम बहुत अच्छा जो हरियाणा प्रदेश है वो हर तरह से सुविधाजनक है, हर किसी के लिए है, लेकिन इसमें कहीं आड़े आ रहा है तो भ्रष्टाचार आ रहा है और जात पात की राजनीति आ रही है, जिसका मुकाबला छत्तीस बिरादरी के लोग हर हालत में 2024 के चुनाव में हम करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आज बनाएंगे। किसान मिशन को माहौल जी की बात को लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी, गई है या जाने का प्रोग्राम? बिल्कुल, हमने हमेशा आम आदमी पार्टी ने जो भी पीड़ित पक्ष है उसका हमेशा समर्थन भी किया है। और जहाँ तक आज किसानों की बात है, आज किसानों ने राजगढ़ रोड रोकने का फैसला किया था, लेकिन ये सरकार इस प्रकार की हठधर्मिता अपनाती है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी वर्ग जब अपनी मांग मनवाने की कोशिश करता है तो उनसे बात करना भी उचित नहीं समझती। इसलिए इस प्रकार की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं आम आदमी पार्टी उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। तो वो मुद्दे हल हो गए तो वो भाजपा में गए हैं या यहाँ पे दाल निकली या कौन क्या? मैंने आपको एक बात बताई है, आज के नेताओं का जो करैक्टर है वो जनता जब तक नहीं समझ पाएगी। जिस प्रकार से हम हर रोजाना कपड़े बदलते हैं, इसी प्रकार से बड़े नेता पार्टियां बदलते हैं। वो जो मलाई खाने वाली पार्टियों में रहने वाले नेता आम आदमी पार्टी में इसलिए हजम नहीं हो सकते, यहाँ किसी भी नेता को खाने के लिए मलाई नहीं मिलती। और यहाँ तक पंजाब का उदाहरण है, यदि किसी भी एमएलए ने, मंत्री ने रिश्वत की बात भी करी तो उनको अपनी पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के एमएलए को जेलों का रास्ता दिखाया। इसलिए ये कट्टर ईमानदार पार्टी है और जो माननीय केजरीवाल की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में है और जनहित में काम जो करेगा वो यहाँ रहेगा। बाकी तो ये पार्टियों में ये नेता आते हैं और चले जाते हैं। कल तक जो नेता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है और आज वो बीजेपी में जाके कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मैं पोल खोलूंगा। पोल क्या खोलनी है? के प्रदर्शन की कितने युवा आएंगे? कल के प्रदर्शन की, कल हमारे जो कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता है वो सभी इसमें भाग लेंगे और हम आम जनता को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि बेरोजगारों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर छत्तीस बिरादरी के लोग, सभी कैटेगरी के लोग, सभी जो युवा वर्ग है वो मिलकर न और इस सरकार का काम तमाम करें और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। टाइमिंग क्या रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी? टाइम हम 10 बजे का टाइम। कल के प्रदर्शन के लिए किसी को बोल देता है फुहारा चौक के ऊपर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इससे पहले कल करनाल के अंदर हमने सीएम आवास का घेराव जो हमने प्रदर्शन किया था उस पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर लाठियां भांजी गई, उसका भी हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि सरकार जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके लाठियाँ, डंडे और आंसू गैस या पानी की बौछारों का इस्तेमाल करती है। खट्टर सरकार ने या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2023 में 50,000 युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, लेकिन 1,000 युवाओं को रोज़गार भी नहीं दे पाई। अभी पत्रकार साथी ने पूछा था, अभी लिस्ट लगी है ग्रुप डी की, उस ग्रुप डी की लिस्ट लगने के तुरंत बाद ही युवा पंचकुला के अंदर धरने के ऊपर बैठे हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो युवाओं को जिन्होंने वैकेंसियां निकाली है उससे ज़्यादा युवाओं को रोक दिया गया है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार नौकरी देने के मामले में बिल्कुल विफल रही है। जय हिंद, जय भारत।